जब युवा सवाल पूछना छोड़ देता है तब लोकतंत्र कमजोर होने लगता है, लेकिन जब युवा संविधान के दायरे में रहकर अपनी आवाज उठाता है तब वही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचा, जहां बड़ी संख्या में युवा अपनी आवाज बुलंद कर रहे थे। आज रविवार होने की वजह से यहाँ काफी भीड़ थी। अलग अलग राज्यों से आए छात्र, युवा और सामाजिक कार्यकर्ता शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रख रहे थे। मैंने यहाँ का माहौल करीब से देखा। बहुत से लोग धरने पर बैठे थे और उनका कहना था कि शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, जवाबदेही और सुधार की जरूरत है। प्रदर्शनकारियों की मांग है शिक्षा से जुड़े मुद्दे पर सरकार गंभीरता से ध्यान दे और जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय की जाए। इस आंदोलन में कई लोग सोनम वांगचुक जी के समर्थन में भी मौजूद थे। यहाँ मौजूद लोगों का कहना था कि शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण जैसे मुद्दे किसी एक व्यक्ति या किसी एक संगठन के नहीं बल्कि पूरे देश के भविष्य से जुड़े विषय हैं। मुझे सबसे अच्छी बात दोस्तों यहाँ यह लगी कि यहाँ आए अधिकांश युवा अपने विचार शांतिपूर्ण तरीके से रख रहे थे। लोकतंत्र में हर नागरिक को अपनी बात रखने का अधिकार है और सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने का एक संवैधानिक माध्यम भी है। इसी बीच मुझे राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी की ये पंक्तियां याद आती हैं, जो आज के माहौल में बेहद प्रासंगिक लगती हैं कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषरहित विनीत सरल हो। इन पंक्तियों का यह संदेश यही है कि शक्ति का सही उपयोग संयम और संवाद में होता है। इसलिए मेरा मानना है कि ऐसे मुद्दों पर टकराव से बेहतर रास्ता संवाद होता है। अगर देश के युवा शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण जैसे महत्वपूर्ण विषयों को लेकर अपनी चिंताएं व्यक्त कर रहे हैं तो प्रशासन और सरकार को उनकी बात गंभीरता से सुननी चाहिए और उनसे सकारात्मक संवाद करना चाहिए। बातचीत से ही समाधान निकलते हैं और लोकतंत्र भी इसी भावना से मजबूत होता है। आज जंतर मंतर में मैंने सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं देखा, बल्कि अपने भविष्य को लेकर चिंतित युवाओं की उम्मीदें और उनकी आवाज भी देखी। चाहे किसी विचारधारा से व्यक्ति हो, चाहे उसका कुछ भी हो, अगर सवाल देश की भविष्य, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण से जुड़े हो तो उन पर गंभीर चर्चा होना जरूरी है। आप इस पूरे मामले को किस नजरिए से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच खुलकर संवाद होना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।